मदन राठौड़ को बनाया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, कई सारे नाम रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार मदन राठौड़ के नाम पर मोहर लग गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मदन राठौड़ को बनाया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो आप देख रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की, मदन राठौड़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मदन राठौड़ खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन राठौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। मदन राठौड़ जी, क्या आपको आवाज आ रही है? साथ जुड़ गए निजाम, राज्यसभा सांसद भी राठौड़ और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी। क्या जानकारी, कैसे समीकरण? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मदन राठौड़ एक ऐसा नाम है जिनको विधानसभा में टिकट नहीं मिला था, लेकिन फिर अचानक से उनका नाम राज्यसभा के तौर पे सामने आया, राज्यसभा के सांसद बनाए गए और अभी अगर कहें कि 4 महीने हैं जब वो राज्यसभा के सांसद बने। 4 अप्रैल 2024 को ही उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पे अगर कहे तो सांसद की शपथ ली और तुरंत आप देखिए कि 4 महीने के भीतर ही उन्हें प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनकी अगर सबसे बड़ी बात कहा जाए तो पिछले कुछ 1 साल के अंदर ही जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं मदन राठौड़ के बारे में कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि जिन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था वो अचानक से आगे बढ़े और सीधे प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो गए और आज प्रदेश अध्यक्ष बना भी दिए गए। पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस से जुड़े हुए मदन राठौड़ का अगर देखा जाए तो 4 दशक का राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा भूमिका रही है। शुरुआती उन लोगों में वो शामिल है जो अगर कहें राजेंद्र गहलोत का नाम भी चल रहा था, लेकिन राजेंद्र गहलोत और मदन राठौड़ वो राजस्थान के वो नेता हैं जो आरएसएस और कहें तो जनता दल के बाद से ही बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वालों में लोगों में से शामिल है। 2 बार से पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा से विधायक रहे। उसके बाद अगर कहा जाए तो एक ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ देश के अगर कहें तो अभिनेता सलमान खान जिनके खिलाफ लगातार कह सकते हैं 2 विधानसभा चुनावों में उनके खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ी थी बीना कौक और बीना कौक को सलमान खान की अगर कहे तो फिल्मी मदर भी कहा जाता है और उनके लिए वो प्रचार करने पहुंचे थे। ऐसे में 2 बार उन्होंने जो है बीना कौक को हराया और कहे तो राजस्थान विधानसभा के सचेतक भी रहे और आखिरकार अब कह सकते हैं राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े नेता के तौर पे अगर सबसे बड़ा चेहरा है वो ओबीसी का, वो गांची समाज से आते हैं और राजस्थान में गांची समाज की एक बड़ी तादाद है। इसके साथ ही ओबीसी का चेहरा वो है, ये भी ओबीसी के चेहरे के तौर पे उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से होने से इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार तीसरी बार उन्होंने कल ही जो है अपना इस्तीफा सौंपा था, यानी कि तय था कि वो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये भी था कि अब जो है दोनों जो प्रदेश के मुखिया के चेहरे जो हैं अगर कहे कि एक तरफ से मुख्यमंत्री दूसरी तरफ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अगर दोनों चेहरे एक ही ब्राह्मण वर्ग से होने से तय था कि एक जगह हटाए जाएंगे। लेकिन ये भी तय था कि एक ओबीसी वर्ग से, आज जब दोपहर को हमारी लगातार बातचीत हो रही थी तो हमारा ज्यादा जोर यही था कि जो भी चेहरा होगा वो ओबीसी वर्ग से होगा और ये भी तय था लगभग माना जा रहा था मदन राठौड़ या फिर जो कहें कि राजेंद्र गहलोत के दोनों के में से ही एक होगा और आखिरकार मदन राठौड़ के नाम पे मोहर लगाई गई। देखिए मदन राठौड़ के बारे में एक बात की जानकारी जो बहुत कम लोगों को है वो ये भी है कि पीएम मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं मदन राठौड़। जब उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था और वो निर्दलीय के रूप में नाराजगी दिखाने वाले थे, तब हमारे पास जो जानकारी उस समय एक फोन गया था पीएम मोदी का और उसके बाद तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपना जो कह सकते हैं मानस पूरी तरह से बंद कर दिया और उसके बाद वो अपनी पार्टी के हित में लग गए थे। कई बातें हैं जो इनकी छुपी हुई है, यानी कि ऐसे सबसे बड़े एक टीम लीडर के तौर पर इसलिए जाते हैं कि
राजस्थान के अभी हाल ही में अगर आप चुनाव देखें, विधानसभा चुनाव में, तो एक बड़ी भूमिका रही थी मदन राठौड़ की, जिन्होंने करीब करीब जो कह सकते हैं 80 से ज्यादा विधानसभा के क्षेत्रों में ये लोग अपने कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में वो घूमे थे उसके बाद, और लोकसभा में भी एक तरह से कहे तो उनकी बड़ी भूमिका मानी गई। कुछ नेताओं यहाँ तक कि जो सीटें अंतिम समय में काफी तकलीफ में कंपटीशन में मानी जा रही थी, उन सीटों पे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और वहां एक बाड़मेर को छोड़ दिया जाए तो बाड़मेर के अलावा बाकी जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी वहां काफी भूमिकाएं अच्छी रही। एक एक्सपीरियंस व्यक्ति, आरएसएस से जुड़े हुए प्रधानमंत्री के करीबी, समन्वय बहुत अच्छा बैठाया गया है। बेशक देखिए कि अगर आप देखा जाए कि ओबीसी के चेहरे के तौर पे सबसे पहली अगर कोई बात कहा जाए कि अगर मदन राठौड़ को अगर जो जिम्मेदारी दी गई है वो किस लिए, तो बेशक वो एक ओबीसी का चेहरा है, लेकिन इन सबके पीछे वो सभी चीजें जुड़कर मिलती हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाती हैं उन्हें। उनके जो पिछले कह सकते हैं कि एक ऐसे नेता के तौर पे हैं कि जिन्हें कांग्रेस के कई नेता, अगर अभी भी वर्तमान में जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी मदन राठौड़ को पर्दे के पीछे बहुत दोस्ताना कह सकते हैं कि आरएसएस से जुड़े होने के बावजूद भी उनकी सहकारिता जो है राजस्थान में ताज मिलता है तो कांटो भरा मिलता है, क्योंकि देखिए अभी 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो कितना अनुभव काम आता है, एक बड़ा चैलेंज भी सामने होगा। बेशक उपचुनाव की एक दबाव है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, अगर कहें तो 8 सीटें, इसके साथ ही 3 जिस तरीके से अगर कहें दूसरे दलों के कुल मिलाकर बीजेपी ने 11 सीटें गंवाई हैं। ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी होगी अगर कहें मदन राठौड़ पे कि जो अगर कहें खास तौर से किसान क्षेत्र, जहाँ झुंझुनू, सीकर, जो चूरू, ये क्षेत्र जहाँ पे भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, और साथ ही अभी जो 5 उपचुनाव हैं अगर खास तौर से कहा जाए जहाँ पे SC/ST का दबाव रहेगा, ओबीसी का दबाव रहेगा, तो उन 5 सीटों पे बीजेपी को वापस से कमबैक करके लाना ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, संगठन और सत्ता के बीच में पिछले कुछ समय से देखिए कि छन छन कर बातें बाहर आ रही है कि सरकार और संगठन के बीच में राजस्थान में कुछ ठीक नहीं है, और उन चीजों को भी जो कह सकते हैं मदन राठौड़ पे ये जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार और संगठन के बीच में एक बड़ा तालमेल बैठाकर आगे बढ़े। अगर मदन राठौड़ की बात करें तो देखिए सुमेरपुर से रह चुके विधायक, उप मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं मदन राठौड़, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा जो जिस तरह से देखा जाए कि टीम को साथ में लेकर चल सकते हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सकते हैं, तो ये खूबियां उनके साथ आएंगी। बेशक मदन राठौड़ के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई है जो उन्हें अलग बनाती है। एक तरह से कहा जाए सबसे ज्यादा